सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज पावर प्लस। तो बेटा अभी तक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कि हाउ वी फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्स। आज अब हम आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बेंडिंग कपल। तो बेंडिंग कपल पढ़ने से पहले आपको लास्ट वीडियो लेक्चर है वो देखने पड़ेंगे। सपोज कीजिए मेरे पास एक ये बार है, तो हमने आपको बता चुके हैं ये बार है, ये हो गया हमारे पास एक बार जिसका क्रॉस सेक्शन जो है क्रॉस सेक्शन है हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। अगर हम अपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाएं तो दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो नाउ व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस? द एक्सिस which is passed through the centroid of each and every cross section is known as longitudinal axis LA। तो सबसे पहले हम आपको बताएं ये क्या हो गया इसका क्रॉस सेक्शन बार का। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन अगर मैं आपसे प्लेन पूछूंगा व्हाट इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन प्लेन हो गया हमारे पास एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस प्लेन में, तो आप बोलोगे वाई जेड प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास आ गई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये किस प्लेन में, ये हमें वाई जेड प्लेन में। ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्सिस हो गई हमारे पास जेड एक्सिस। इसका मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन आपसे पूछा जाए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? वाई जेड प्लेन। तो की पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जिस प्लेन में होती है और क्रॉस सेक्शन प्लेन जो होते हैं दोनों आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए आप वाई जेड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। वाई जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन कैसे हैं? परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में कौन सी एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और एक्स वाई प्लेन में क्या है हमारे पास? क्रॉस सेक्शन। तो आपको ये जो है जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया है, आई थिंक लेक्चर 3 और 4 में मैंने ये सब कुछ कवर किया है, तो आप जाएंगे और उसको देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज बेंडिंग कपल। बेटा अगर मैं लोड की बात करूंगा तो लोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहला आता है हमारे पास फोर्स और दूसरा होता है हमारे पास कपल। अगर हम लोड बोल रहे हैं तो लोड के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, फोर्स भी इंक्लूड होगा और कपल भी इंक्लूड होगा। तो फोर्स तो हमने आपको बता दिया कैसे हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। जब हमने फोर्स का क्लासिफिकेशन किया था तो बताया था दो टाइप का फोर्स होता है। कौन कौन सा? एक तो होगा हमारे पास नॉर्मल फोर्स, एक होगा हमारे पास शेयर फोर्स। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कपल के बारे में। तो कपल को भी हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। एक है हमारे पास बेंडिंग कपल और एक आएगा हमारे पास टॉर्शनल कपल या फिर ट्विस्टिंग कपल। टॉर्शनल कपल या फिर इसका दूसरा नाम होता है दूसरा नाम क्या है इसका? ट्विस्टिंग कपल। तो इस वीडियो लेक्चर में जो हम अपनी स्टडी फोकस करेंगे किस पे करेंगे? ओनली बेंडिंग कपल पे। अब बेंडिंग कपल की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? अ कपल इज सेड टू बी बेंडिंग कपल व्हेन द प्लेन ऑफ कपल इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जिस प्लेन में है उसी प्लेन में अगर आप कपल लगा रहे हो तो आप उस कपल को क्या बोलोगे? बेंडिंग कपल। देखिए यहाँ पे फिर से हम अपनी एक बार बना लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन हमारे पास कैसा रहेगा? एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। हमने यहाँ पे अपनी एक्सिस बना दी, दिस इज अवर जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस प्लेन में है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है हमारी वाई जेड प्लेन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन हो जाएगा हमारे पास? वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो हमने बेंडिंग की जो पहली डेफिनेशन लिखी है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखी है? A couple is said to be bending couple when the plane of couple is along the longitudinal axis plane। तो longitudinal axis जिस प्लेन में है अगर उसी प्लेन में हम कपल लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बेंडिंग कपल। देखिए यहाँ पे ये लगाया मैंने कपल। सपोज कीजिए इस बार के दोनों एंड पे मैंने क्या लगा दिया? एक मूवमेंट लगा दिया या फिर एक कपल लगा दिया मैंने। तो ये कपल कैसा हो गया? एक हमारे लिए बेंडिंग कपल। क्यों? क्योंकि जो कपल है ये कपल भी किस प्लेन में लगा हुआ है? वाई जेड प्लेन में। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ कपल इज सेड टू बी बेंडिंग कपल व्हेन प्लेन ऑफ द कपल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन।
अगर हमने बोला जो हम मूवमेंट लगा रहे हैं, ये मूवमेंट हम कौन से प्लेन में लगा रहे हैं, वाई जेड प्लेन में, ठीक है। तो इसका मतलब, और वाई जेड प्लेन क्या है, ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई प्लेन के, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन में क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन प्लेन। क्रॉस सेक्शन किस प्लेन में, हमारा एक्स वाई प्लेन में। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, अ कपल इज सेड टू बी बेंडिंग कपल व्हेन द प्लेन ऑफ कपल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे कपल का जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है, और ये वाई जेड प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई प्लेन के, और एक्स वाई प्लेन में क्या है हमारा, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी के साथ हमारी थर्ड डेफिनेशन आती है, अ कपल इज सेड टू बी अ बेंडिंग कपल व्हेन इट एक्ट्स अबाउट अ सेंटरोइडल एक्सिस विच इज इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हम सेंटरोइड एक्सिस आपको बता चुके, सेंटरोइडल एक्सिस कहाँ होती है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में होंगी। अब देखिए आपको यहाँ पे फुल डिटेल से फिर से बता देता हूँ मैं। ये बार हो गई, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस पॉइंट पे मैंने एक फोर्स P लगाया, इस वाले पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स P लगाया। तो इन दोनों फोर्स ने मिलके क्या बना दिया, यहाँ पे एक कपल। क्या बनाया, एक कपल। इस कपल, सपोज कीजिए अगर ये डायमेंशन हमारे पास x है या x1 है, तो कपल की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इंटू x1। इसका मतलब अब ये जो दोनों फोर्स P जो फोर्स है, ये दोनों मिलके जो कपल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू P इंटू x1 है। अब आपको क्या करना है, उस कपल का प्लेन देखना है। हमने क्या देखना है, ये कपल किस प्लेन में काम कर रहा है। अगर कपल का प्लेन हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जिस प्लेन में है उसके अलाउंग है तो वो बेंडिंग कपल होगा, या फिर जो कपल का प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाए क्रॉस सेक्शन प्लेन के तो वो बेंडिंग कपल होगा। या फिर जो हम कपल लगा रहे हैं वो किस एक्सिस के अबाउट लगेगा, वो हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लगता है। सेंट्रोइडल एक्सिस मैं दिखा देता हूं फिर से आपको। देखिए यहाँ पे हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आ गई, और ये आ गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन, ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये क्लियर है, ठीक है। और ये कौन सी एक्सिस आ गई, ये एक्सिस आ गई सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होंगी, हमेशा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में होंगी, और साथ ही साथ क्या होंगी, सेंट्रोइड से पास होंगी। तो यहाँ पे ये एक सेंट्रोइडल एक्सिस होगी और एक ये हमारी एक सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास हो रहा है। इट मीन्स आप जो मूवमेंट लगा रहे हो या फिर आप जो कपल लगा रहे हो, कपल किस एक्सिस के अबाउट लगा रहे हो, इसी एक्सिस के अबाउट, है ना। आपने इस एक्सिस के अबाउट क्या लगा दिया, कपल लगाया है। और ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है हमारे पास, सेंट्रोइड एक्सिस या फिर सेंट्रोइडल एक्सिस। तो बेंडिंग कपल जो है, बेंडिंग कपल ऑलवेज एक्ट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो हमेशा ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लगता है। अच्छा, अब जो बेंडिंग होती है वो बेंडिंग दो टाइप की होती है। देखो ये मेंबर है, मैंने इसको क्या करा, एक कपल लगा दिया, ठीक है। तो अगर इस पर बेंडिंग होगी तो बेंडिंग के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गई आपको ये चीजें, बेंडिंग के बाद ये, इसका मतलब इस मेंबर के अंदर क्या आ गई है, बेंडिंग आ गई है। तो देखिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पता लगाना कि जो कपल है वो बेंडिंग कपल है या ट्विस्टिंग कपल है। तो बेंडिंग कपल के लिए तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन जो कि हमने आपको बताया अभी, क्या है पहली कंडीशन हमारे पास, आप कपल इज सेड टू बी अ बेंडिंग कपल व्हेन द प्लेन ऑफ कपल इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अ कपल इज सेड टू बी बेंडिंग कपल व्हेन द प्लेन ऑफ कपल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा क्या है, जो कपल है दिस विल ऑलवेज एक्ट अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, और सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पे होंगी, हमेशा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में। आगे मूव करते हैं इसमें, ये देखते हैं इस डायग्राम के साथ क्या बताना चाह रहे हैं हम इसमें। देखिए एक मैंने बार ले लिया, इसका रेक्टेंगल, इसका क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया, रेक्टेंगल, और यहाँ पे हमने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले दो चीजें लिखनी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्लेन, और इसके साथ आपको क्या लिखना है, क्रॉस सेक्शन प्लेन। तो यहाँ से हमें देख के दिख रहा है क्रॉस सेक्शन किस प्लेन में हमारा,
एक्स वाई प्लेन में, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किस प्लेन में हमारी, ये पूरा प्लेन, ये कौन सा प्लेन हो गया हमारे पास, वाई जेड प्लेन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन कौन सा हो गया हमारे पास, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। अब हमने क्या लगा दिया, इसके जो था बार के दोनों एंड पे हमने क्या लगा दिया, कपल, एक एम कपल लगा दिया दोनों एंड पे। अब हमने क्या करना है, कपल का प्लेन देखना है। हम क्या करेंगे, कपल प्लेन, व्हाट इज द प्लेन ऑफ कपल। तो कपल का प्लेन क्या है, हमें यहाँ से देखना है, कपल भी किस प्लेन में लग रहा है, ये वाई जेड प्लेन में, ठीक है। अगर ये कपल वाई जेड प्लेन में लग रहा है तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग कपल। अगर इस कपल को हमें क्या बनाना है अपना, बेंडिंग कपल, तो बेंडिंग कपल के लिए पहली कंडीशन क्या होगी हमारे पास, द प्लेन ऑफ कपल, प्लेन ऑफ कपल इज along the plane of longitudinal axis, प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए प्लेन ऑफ कपल क्या है, वाई जेड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन क्या है, वाई जेड, अलॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द प्लेन ऑफ कपल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए कपल का प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन, क्रॉस सेक्शन का प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन। दोनों प्लेन आपस में कैसे हो गए, परपेंडिकुलर, इसलिए हमने यहाँ पे, जिसका मतलब दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। तीसरा ये है जो कपल एक्ट करेगा ऑलवेज, कपल एक्ट ऑलवेज अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होती है, आप लास्ट वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होती है। तब भी हम यहाँ पे बता देंगे कि ऐसी एक्सिस जो सेंट्रोइड से पास होगी उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पे जो ये मूवमेंट लग रहा है, ये मूवमेंट इस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, कौन सी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू पे ले जाता हूँ, ऑर्थोग्राफिक व्यू पे, ताकि अब चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ऑर्थोग्राफिक व्यू पे जब मैं इसको ले जाऊंगा, जब मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू पे गया तो देखिए मुझे फ्रंट व्यू दिखा। अगर ये मेरे पास एक बार है, ठीक है, जिसका ये हो गया क्रॉस सेक्शन, ये कौन सा भी फ्रंट व्यू में मुझे ये दिखेगा, टॉप व्यू में मुझे ये दिखेगा, और साइड व्यू में मुझे ये चीज दिखेगी। तो साइड व्यू में कौन, साइड व्यू का दूसरा नाम होता है प्रोफाइल व्यू। क्या नाम होता है दूसरा, प्रोफाइल व्यू। तो साइड व्यू मुझे कौन से प्लेन में दिख रहा है, देखिए कौन सा प्लेन है ये मेरे पास, वाई एक्स, एक्स वाई प्लेन में आ गया साइड व्यू, वाई जेड प्लेन में क्या आ गया, फ्रंट व्यू। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी हमें कौन से प्लेन में दिखेगी, वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन में ही मैंने दिखा दिया अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसी के साथ देखिए टॉप व्यू में आपको ये चीज दिखेगी, तो इस टॉप व्यू को आपने यहाँ पे बना दिया। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। अब देखिए बेंडिंग, जो मैंने कपल लगाया था एम, ये कपल भी मैंने कौन से प्लेन में दिखाया है आपको, वर्टिकल प्लेन में। मतलब जो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन का दूसरा नाम होता है वर्टिकल प्लेन। फिर से बता देते हैं, वाई जेड प्लेन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन, याद रखिएगा इसमें। एक्स जेड प्लेन को हम क्या बोलेंगे, अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी के साथ जो हमारे पास वाई एक्स प्लेन या एक्स वाई जो प्लेन है उसको हम बोलेंगे प्रोफाइल प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं अपना साइड प्लेन, साइड प्लेन। प्रोफाइल प्लेन बोलिए या फिर साइड प्लेन बोलिए, तो तीन प्लेन याद रखिएगा। तो इसका मतलब जो कपल है एम, ये एम कपल भी कौन से प्लेन में लगाया है मैंने, वर्टिकल प्लेन में, या फिर वर्टिकल प्लेन में, या फिर वाई जेड प्लेन में, ठीक है। अब वाई जेड प्लेन में क्या है मेरी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसका मतलब जो प्लेन ऑफ कपल है वो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्लेन के अलॉन्ग हो गया। दूसरा जो प्लेन ऑफ कपल हो गया, प्लेन ऑफ कपल का प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये वाला जो प्लेन है, इस वाले प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन, और वाई जेड प्लेन में हमारे पास क्या है, कपल का प्लेन, कपल प्लेन। दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री पे। इसके बाद फिर देखिए थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारे पास, जो बेंडिंग कपल होगा हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही काम करेगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बता चुका था, जब सेंट्रोइडल एक्सिस पढ़ाया था, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई एक्सिस क्या हो जाएंगी हमारे पास, सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस ही क्या हो जाएंगी, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो कंडीशन ये है, इन सेंट्रोइडल एक्सिस को इसके क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास होना होगा। अगर इस केस की मैं बात करूंगा तो इस केस में ये वाली जो एक्सिस हो जाएंगी, जिसको मैं बोल देता हूँ वाई डैश और एक्स डैश,
इसका मतलब एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस क्या होगी हमारे पास, सेंट्रोइड एक्सिस। और जो ये कपल लग रहा है, ये कपल भी किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है मेरा, एक्स डैश एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अभी अब क्लियर हो गया बेंडिंग कपल, तीनों कंडीशन क्लियर हो गई। बेंडिंग कपल जिस प्लेन में लगेगा उस प्लेन को क्या होना है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के प्लेन के अलोंग होना है। बेंडिंग कपल जिस प्लेन में लगेगा उस प्लेन को क्या होना है, क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होना है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, जो बेंडिंग कपल होगा दैट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस। और सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ होती है हमारे पास, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में। आगे देखते हैं इसमें हम, अब हमने बेंडिंग करके दिखाया है। अब देखिए जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग दो प्लेन में होती है। क्या तो बेंडिंग वर्टिकल प्लेन में होगी, वर्टिकल प्लेन में, या फिर बेंडिंग हो सकती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए दोनों बेंडिंग में आपको दिखा देता हूँ कैसे होगी। देखिए ये एक मेंबर है, अगर इसकी बेंडिंग वर्टिकल प्लेन में होगी तो आप कपल कुछ ऐसे लगाएंगे, हमने लगा दिया कपल MM, और आफ्टर बेंडिंग ये कुछ ऐसे दिखेगा। आफ्टर बेंडिंग ये क्या हो गया, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द बेंडिंग विल टेक प्लेस इन वर्टिकल प्लेन। तो बेंडिंग विल टेक प्लेस वर्टिकल प्लेन। बेंडिंग यहाँ पे हो गई वर्टिकल प्लेन में। इसी तरीके से ये मेरे पास एक बार हो गया। ठीक है, अब मैं जो इस पे कपल लगा रहा हूँ वो मैंने कपल कुछ इस डायरेक्शन में लगा, एक कपल M और यहाँ से कपल लगा दिया मैंने M। तो जब ये बैंड होगा तो बैंड होके ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, हमें दिखाते हैं। तो ये क्या आएगा, अंदर की तरफ बैंड हो जाएगा, ये हो गया अंदर की तरफ बैंड। तो ये बैंडिंग होती है, इस टाइप की बैंडिंग को हम बोलेंगे अपना बैंडिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे जो बैंडिंग हुई है कौन से प्लेन में हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस हमें क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए दिस इज अवर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो मूवमेंट लग रहा है वो मूवमेंट किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, वाई एक्सिस के। अगर आप जो कपल है उस कपल, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्स वाई इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स एक्स या फिर वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों कौन सी एक्सिस हो जाएंगी, इसकी सेंट्रोइड एक्सिस। ठीक है, अब इसका मतलब कपल जो बेंडिंग कपल होता है वो हमेशा किस एक्सिस के अबाउट लगेगा, सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट। क्या तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट लग सकता है या फिर वो वाई एक्सिस के अबाउट लग सकता है ना, सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट ही तो लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ। ये हो गया जेड एक्सिस और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। थोड़ा आप भी इसको चेंजेस कीजिएगा, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला आपको, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता लगाना है। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने देखा प्रीवियस डायग्राम में, एक्स वाई इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्स वाई है तो सेंट्रोइड एक्सिस भी क्या हो जाएंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस विल बिकम द सेंट्रोइड एक्सिस। अगर कपल को बेंडिंग कपल बनना है तो उसे किन एक्सिस के अबाउट लगना पड़ेगा, सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट ही अगर वो काम कर रहा है तभी तो उसे हम बेंडिंग कपल बोलेंगे। तो इसका मतलब जो कपल आइदर वाई एक्सिस के अबाउट लगे या फिर एक्स एक्सिस के अबाउट लगे। अगर वो वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो वो कैसी बेंडिंग करेगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे दिखाया मैंने। और अगर कपल हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो वो बेंडिंग किस प्लेन में करेगा, वर्टिकल प्लेन में बेंडिंग। तो बेंडिंग हमारी दो प्लेन में हो सकती है, वर्टिकल प्लेन में हो सकती है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हम लोगों को डाउट होता है कि बेंडिंग किस प्लेन में होगी। तो बेंडिंग जिस प्लेन में होगी सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कपल जो है कौन सी सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है। अगर कपल हमारा वाई एक्सिस के अबाउट काम एक्ट कर रहा है इसका मतलब बेंडिंग कौन से प्लेन में हो गई हमारी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। पर अगर कपल हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट काम कर रहा है तो बेंडिंग हमारी कौन से प्लेन में हो गई, वर्टिकल प्लेन में। क्लियर है, अगर आप कहो तो एक बार मैं इसको फिर से बना के दिखा देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सबका डाउट क्लियर हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा देखो मॉस हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम मॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम आ जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो क्या फ़ायदा प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ के, शेयर स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, मोहर सर्किल। आप इस चीज़ें पढ़ भी लोगे या फिर स्टेट ऑफ स्ट्रेस पढ़ा भी दूँ मैं आपको, पर जब तक आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा कि लोड क्या होता है,
शेयर लोड क्या है, नॉर्मल लोड क्या है, बेंडिंग कपल क्या है, ट्विस्टिंग कपल क्या है, तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन एक्सिस को मैं थोड़ा दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा हूँ। अगर आपने इस पे जो मूवमेंट लगाया है, फिर आपने जो कपल लगाया अबाउट द एम एक्स, एम एक्स का मतलब अब जो कपल लग रहा है किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब इसमें कैसी बेंडिंग आ जाएगी, वर्टिकल, अब ये बेंड हो जाएगा वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस पे मूवमेंट लगा देते हैं कैसा, वाई एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे देखिए मैंने जो मूवमेंट लगाया है या फिर जो मैंने कपल लगाया है किस एक्सिस के अबाउट लगाया है, वाई एक्सिस के अबाउट। जब ये वाई एक्सिस के अबाउट लगेगा तो इसमें जो बेंडिंग होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। ये हो गई हमारे पास वर्टिकल बेंडिंग, ये हो गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल बेंडिंग, एच बी हॉरिजॉन्टल बेंडिंग, अब बी भी वर्टिकल बेंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा आप इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इमेजिनेशन में आपको क्या करना है बेटा, कोई भी आप एक काम करो, घरों में कॉम्ब होता है, कंघी होती है, उसको लो, उस पर आप एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगा के देखो कैसे बेंड होगा, फिर आप वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगा के देखो कैसे वो बेंड होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेंडिंग हमारे पास दो एक्सिस के अबाउट हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंटरोइड एक्सिस दो होती है, तो बेंडिंग के लिए कपल को किस एक्सिस के अबाउट लगना पड़ेगा, सेंटरोइड एक्सिस से। अब आप क्या कर सकते हो, आप क्या एक्स एक्सिस के अबाउट ही कपल लगा दो, या फिर आप वाई एक्सिस के अबाउट कपल लगा दो, या फिर आप एक ही स्ट्रक्चर मेंबर में दोनों एक्सिस के अबाउट कपल लगा दो। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, हमें ऐसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं जहाँ पे बेंडिंग दोनों प्लेन्स में होती है, वर्टिकल प्लेन में भी हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो रही है। जब मैं न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कराऊंगा और मैं इसके जो न्यूमेरिकल लूंगा वो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा, सो दैट आपको ये चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। अब आगे मूव करते हैं हम इसमें बेंडिंग के लिए। देखिए मेरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है बेटा, जो भी मैं बोल देता हूँ वही सब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इनकेस अगर आपको कोई भी चीज़ स्किप हो जाए तो आप क्या कीजिए, पीपीटी को एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक डायग्राम, यही डायग्राम है जो मैं अपने लेक्चर 1 से बना रहा हूँ। इस डायग्राम में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, वैसी एक्सिस ली है जो मैंने लेक्चर 1 में ली थी, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो समझना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा व्हाट इज अ वर्टिकल प्लेन, अब आपको क्लियर हो गया वाई जेड प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन, एक्स वाई प्लेन क्या है, प्रोफाइल प्लेन या फिर साइड प्लेन, एंड एक्स जेड प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब सबसे पहले क्रॉस सेक्शन विल लाई, कौन से प्लेन में क्रॉस सेक्शन रहेगा, प्रोफाइल प्लेन में। प्रोफाइल प्लेन कौन सा हो गया हमारे पास, एक्स वाई प्लेन। इसी तरीके से फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन से प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, या फिर वर्टिकल प्लेन कौन सा प्लेन है हमारे पास, वाई जेड प्लेन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेंडिंग कपल विल कैन बी लाई इन वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और बोथ द प्लेन। तो बेंडिंग कपल जो है क्या तो वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है, और या फिर दोनों प्लेन में भी हो सकती है। तो बेंडिंग साइमल्टेनियसली दोनों प्लेन में भी हो सकती है। इसके बाद हमने बोला है कि एक्स एंड वाई आर द सेंटरोइडल एक्सिस। क्यों, क्योंकि सेंटरोइडल एक्सिस हमेशा किस में होती है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा है हमारे पास, एक्स और वाई। इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेंटरोइडल एक्सिस। इसके बाद है बेंडिंग कपल विल लाई अलोंग द सेंटरोइडल एक्सिस। तो बेंडिंग कपल, अगर कपल को बेंडिंग कपल बनना है तो उसको हमेशा सेंटरोइडल एक्सिस के अबाउट ही काम करना पड़ेगा, हमेशा ये सेंटरोइडल एक्सिस के अबाउट ही लगेगा। तो ये सब हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप एक काम कीजिए बेटा, एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, अब आप एक बार खुद से समझ लीजिए इसको, इसी हिसाब से आप बेंडिंग को समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ बेंडिंग। तो बेंडिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है सैगिंग, एक होती है हमारे पास हॉगिंग। जनरली क्या है, सैगिंग और हॉगिंग में क्या है, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। देखो अगर मेरे पास ये मेंबर है और मैंने इस पे एक कपल लगा दिया एम दोनों एंड पे, तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसे बेंड हो गया, आफ्टर बेंडिंग कुछ ऐसे हो गया। या फिर क्या करता हूँ मैं, कपल की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। तो इस बार मैं कपल जो लगा रहा हूँ मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो आफ्टर अप्लाइंग द कपल ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो गया, बेंड हो गया। इट मीन्स अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई ये कैसी बेंडिंग है और ये कैसी बेंडिंग है। इसलिए हमने बोला बेंडिंग जो है दो टाइप की है, एक होती है सैगिंग, एक होती है हॉगिंग। सैगिंग को हम बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग और हॉगिंग को बोलते हैं हम निगेटिव बेंडिंग। अब सैगिंग हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हमने क्या करा है, एक बार हमने लिया जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और इस पे हमने क्या लगा दिया, एक अपना सैगिंग या फिर पॉजिटिव टाइप का बेंडिंग मूवमेंट।
तो सैगिंग को अगर आपको समझना है ना बेटा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो आपने क्या करा, कपल लगाया इस कुछ ऐसे, आफ्टर अप्लाइंग कपल ये जो बैंड होगा ये कुछ ऐसे बैंड हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या बनाएगा, एक स्माइली फेस। ये क्या बना दिया इसने, स्माइली। अगर मैं हॉगिंग की बात करूंगा तो आप जो कपल हो, कपल है जो कपल की डायरेक्शन को क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। तो आफ्टर अप्लाइंग कपल ये कुछ ऐसे बैंड हो गया। इसका मतलब इसने बना दिया निगेटिव, एक बहुत सैड फेस। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सैगिंग जो है वो हैप्पी होती है। हैप्पी मीन्स ये रहा हैप्पी। और अगर हॉगिंग की बात करेंगे तो हॉगिंग क्या रहेगा, सैड। ठीक है, हॉगिंग क्या रहेगा हमारे पास, सैड। तो यहाँ से भी इसको थोड़ा याद कर सकते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक बार है जिसका रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है और इस पर हमने क्या लगाया अपना सैगिंग या फिर पॉजिटिव टाइप का बेंडिंग मोमेंट लगा दिया मैंने। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, इस बार का क्रॉस सेक्शन। एक्स और वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ अलग से भी दिखाया है, एक्स एंड वाई। तो बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, तो सेंट्रोइड एक्सिस कौन सी होंगी हमारे पास, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसी एक्सिस होंगी हमारे पास, सेंट्रोइड एक्सिस। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, अबाउट द एक्सिस एक्स। एक्स के अबाउट क्या लगा रहे हैं हम अपना बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, आफ्टर बेंडिंग ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला, ये कैसा फेस बना रहा है, एक स्माइली, ये खुश हो रहा है। ठीक है, तो हैप्पी टाइप की बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, अपना सैगिंग या फिर पॉजिटिव टाइप की बेंडिंग। इसी तरीके से अगर हमें हॉगिंग को समझना है तो हॉगिंग के लिए हमने क्या करा, फिर से हमने एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की एक बाल ले ली है और उस पर हमने क्या लगाया है, एक हॉगिंग या फिर नेगेटिव टाइप का बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस बार डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो आफ्टर बेंडिंग कुछ ऐसा हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो फेस है वो कैसा आ गया हमारे पास, सैड। तो ये क्लियर हो गया। बेंडिंग कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। अब बेंडिंग में क्या होता है ना, बेंडिंग में आपको साइन कन्वेंशन याद करना है। साइन कन्वेंशन क्या, मैं जो लूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरा वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो जो भी न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आप इजीली समझ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे सपोज करो कोई भी बार है या फिर कोई भी एक मेंबर है, आप क्या करो, इस पे कोई भी एक सेक्शन कट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स पे एक सेक्शन कट कर दिया, एक्स एक्स। ठीक है, अब ये हो गया सेक्शन का राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये हो गया सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। अब मैंने क्या करा, अपना सैगिंग टाइप का बेंडिंग लगा दी, सैगिंग टाइप का बेंडिंग कपल लगा दी। सैगिंग इसी से आएगी क्योंकि इस पर अगर आप ऐसे बेंडिंग लगा दोगे कुछ ऐसे बेंड होगा, तो ये क्या बनाएगा, एक हैप्पी फेस बना देगा। क्लियर है। तो इसका मतलब पॉजिटिव बेंडिंग का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है, अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड पे, ये सेक्शन का राइट हैंड साइड है, अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड पे जो भी आप कपल लगा रहे हो वो कपल किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड में जो भी कपल लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आ गया, सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कपल है वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, अपना सैगिंग बेंडिंग या फिर पॉजिटिव टाइप की बेंडिंग। क्लियर है। देखिए आगे यहाँ दिखाया है मैंने, तो ये मेरा सेक्शन है, ये हमारे पास सेक्शन मैंने कट कर दिया एक्स एक्स। इसके राइट हैंड साइड ये रहा राइट हैंड साइड, इस पे देखा जो कपल आ रहा है वो कपल जो है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सेक्शन के जब मैं लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ जो कपल है वो कपल किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैगिंग और पॉजिटिव टाइप की बेंडिंग। इसी तरीके से हमने क्या करा, फिर से एक सेक्शन कट करा, और सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर कपल क्लॉकवाइज और सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कपल हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, उस केस में क्या आएगा, ये बनाएगा हॉगिंग या फिर नेगेटिव बेंडिंग। क्लियर है आपको। अब बेंडिंग का आपको टाइप भी क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एक बार हम ओवरव्यू देते हैं आपको। बेंडिंग कपल, बेंडिंग कपल। तो बेंडिंग कपल की अगर मैं बात करूंगा तो तीन कंडीशन है। पहला क्या है, द प्लेन ऑफ बेंडिंग कपल इज अलोंग, जो बेंडिंग कपल का प्लेन है इज अलोंग प्लेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, perpendicular to plane of cross section, and it's always act about centroid axis या फिर centroid axis। और centroid axis कहाँ पे होंगी, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में। तीन कंडीशन होती है बेंडिंग के लिए। ठीक है, पहले हमने ये बताया। दूसरा हमने आपको ये बताया कि बेंडिंग जो होती है दो टाइप की होती है। कौन कौन सी बेंडिंग होती है, एक होती है हमारे पास सैगिंग
जिसको कि हम क्या बोलते हैं अपना पॉजिटिव बेंडिंग, एक होती है हमारे पास हॉगिंग जिसको हम बोलते हैं अपना निगेटिव बेंडिंग, ये हमने बताया आपको। और इसके बाद बताया हमने साइन कन्वेंशन। तो सैगिंग के लिए हमने बोला आप मेंबर पे कोई भी सेक्शन एक्सेस कट करो, अगर राइट हैंड साइड में जो भी कपल है वो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कपल है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे सैगिंग। हॉगिंग के लिए भी हमें क्या करना है, एक सेक्शन कट कर लेना है कहीं पे भी, और सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखेंगे हम अगर कपल हमारे पास क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कपल हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे हॉगिंग। तो अभी आप क्या करेंगे, सब लोग बेंडिंग के जो की पॉइंट्स हैं इनको याद रखेंगे कि बेंडिंग कपल, किसी भी कपल को बेंडिंग कपल अगर बनना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। इसके बाद बेंडिंग क्या हो सकती है, दोनों प्लेन में हो सकती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी और वर्टिकल प्लेन में भी। So this is all about today lecture. Thank you very much. If you like this video, please like, share and subscribe. और नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं अपना ट्विस्टिंग कपल कि ट्विस्टिंग कपल क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज ट्विस्टिंग कपल। थैंक यू।